नमस्कार मित्रों, बिहार प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी के अंतर्गत पाठ्यक्रम सामान्य अध्ययन के विषय भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो मित्रों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। आइए शुरू करते हैं आज का सीरीज। आज का पहला प्रश्न है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? ध्यान देंगे, हवाओं का मौसमी परिवर्तन, वर्ष भर लगातार वर्षा, पवनों की दिशा में परिवर्तन, ग्रीष्म एवं शीतकालीन पवनों का प्रभावी होना। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो है कि पवनों की दिशा में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून का वर्णन। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? ऑप्शन है अल बरूनी, अल मसूदी, अल अहमदी और इब्न खुर्दाद बेह। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अल मसूदी जो है मानसून की सबसे पहले वर्णन किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन है जो है कि एल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार एवं गल्फ स्ट्रीम। तो इसमें से कौन जो है कि भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? तो वो है गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून और उत्तर पश्चिम मानसून। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तो ऑप्शन दिया है राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं पंजाब। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़े में वर्षा की प्राप्ति किससे होती है? ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, स्थलीय और सागरीय शिविर से तथा बंगाल की खाड़ी के चक्रवात से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु के तट पे जो है कि जाड़े के दिनों में उत्तर पूर्वी मानसून यानी लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून से, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? ऑप्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा और केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। दक्षिण पश्चिम मानसून है वो जो केरल से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं से वर्षा होती है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब में जो है कि बंगाल की खाड़ी तथा अरब सागर दोनों शाखाओं से उठे मानसून से वर्षा होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएँ निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? ऑप्शन दिया है, सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे नॉर्वेस्टर्स, नारिस्टर्स, ईस्ट वेस्टर्स एंड साउथ ईस्टर्स। तो ये जो है कि 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वेस्टर। ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वेस्टर्स। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। तो कोरोमंडल तट पे सर्वाधिक वर्षा कब होती है? ऑप्शन दिया है जनवरी फरवरी में, जून सितंबर में, मार्च से मई में और अक्टूबर से नवंबर में। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अक्टूबर से नवंबर में। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है? ऑप्शन है स्थानीय झंझावात, लौटता मानसून, पश्चिमी विक्षोभ और पूर्वी विक्षोभ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जो पश्चिमी विक्षोभ है वो उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो हमारे यहाँ जो है कि शीतकालीन वर्षा पश्चिम विक्षोभ से होती है।
अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा जो है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। तो भारत का जो है सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होता है, तो इसका सही आंसर जो है कि मानस राम हो जाएगा। यहाँ मिस प्रिंटिंग से माउसीन राम दिख रहा है, लेकिन मासीन राम होता है, याद रखेंगे, मासीन राम। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? नार्वेस्टर पूर्वी भारत, आंधी उत्तर प्रदेश, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, आम्र बौछार आंध्र प्रदेश। तो ये 4 ऑप्शन हैं जिसमें एक सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम्र बौछार जो है कि आंध्र प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को ग्रीष्मकाल में से किस राज्य में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल जो है कि ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व में सर्वाधिक वर्षा मानसराम में होने का कारण है। ऑप्शन देखेंगे, पहाड़ियों का कीपाकार आकृति में होना, वहाँ सदा निम्न दाब बना रहना, वहाँ सदा उच्च दाब बना रहना, वहाँ काफ़ी सघन वनस्पति पाया जाना। तो इन चारों ऑप्शन में जो सबसे उपयुक्त आंसर है जिससे वहाँ वर्षा होती है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, कि वहाँ पहाड़ियों का जो आकार है, पहाड़ियों का जो आकार है कीपाकार है, इस तरह से जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं कीपाकार में ऐसे ऐसे, तो ये इनसे जो है कि बादल टकरा करके और वहाँ पे जो है कि बारिश करते हैं। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा मिलती है? ऑप्शन है लगभग 40%, लगभग 75%, लगभग 90% एवं लगभग 100%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगभग 75%। अगला प्रश्न है, चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। तो देखिए चेन्नई जो है वो तमिलनाडु में है, तो जो चेन्नई तमिलनाडु में है, तो तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा किससे होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि चेन्नई में जो है कि वो बारिश जाड़े के मौसम में उत्तर पूर्वी मानसून से ही होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में गर्म क्यों रहती है, जबकि दोनों स्थान समुद्र तट पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे कि क्योंकि चेन्नई कोलकाता की अपेक्षा समुद्र तट से कुछ ही दूरी पर है, चेन्नई के आसपास रेत हैं। आगे ऑप्शन देखेंगे, चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है, चेन्नई ठंडी हवाओं के मार्ग में नहीं पड़ता है, जबकि कोलकाता पड़ता है। तो इन चारों ऑप्शनों में सबसे सही जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई जो है चेन्नई वो विषुवत रेखा के अधिक समीप है, इसलिए वहाँ कलकत्ता की अपेक्षा ज़्यादा जो है कि गर्मी रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई एवं कोलकाता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो चेन्नई है, चेन्नई तमिलनाडु में है, और मानसून निवर्तन यानी कि लौटते हुए मानसून से वर्षा तमिलनाडु में होती है, तो चेन्नई इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आम्र बौछार मैंगो शोवर के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन देखेंगे, यह केरल राज्य में मानसून के पश्चात होती है, यह केरल राज्य तथा पश्चिम तटीय मैदानी भाग में मानसून पूर्व काल में प्राप्त होती है, यह जो है कि पंजाब तथा हरियाणा में मानसून पूर्व काल में प्राप्त होती है, और उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है केरल राज्य तथा पश्चिमी तटीय मैदानी भाग में मानसून पूर्व काल में ही प्राप्त हो जाती है, यानी कि ये मार्च अप्रैल में ही वहाँ वर्षा होती है, जिसे आम्र बौछार कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय वर्षा की नहीं है? ऑप्शन है, भारत में वर्षा की अनिश्चितता है, भारत के समस्त क्षेत्रों में वर्षा का वितरण समान है, आगे है कि यहाँ के अधिकांश क्षेत्रों में वर्ष के कुछ ही महीनों में वर्षा होती है, यहाँ के सभी क्षेत्रों में वर्षा का वितरण समान नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि भारत के समस्त क्षेत्रों में वर्षा का वितरण समान है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, मध्य एशिया की ठंडी हवा, तापमान की अति एक समानता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये कि स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? ये बहुत ही घुमा फिरा के एक ही प्रश्न को रख रहा है, तो इससे विचलित होने का ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो जो पश्चिमी समुद्री तट की बात कह रहा है, तो वहाँ देखेंगे पश्चिमी समुद्री तट पर जो है कि दक्षिण पूर्व मानसून से वर्षा होती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो कम से कम 33% पर वनों का आवरण आवश्यक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन 1970, 1981, 1988 और 1991 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1988 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर एवं भोपाल। तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो देहरादून में जो है कि स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखेंगे मसूरी, नई दिल्ली, नागपुर और देहरादून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? ऑप्शन है भोपाल, नागपुर, देहरादून और जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। अगला प्रश्न है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, विनोबा भावे, KM मुंशी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, KM मुंशी। अगला प्रश्न है, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन है वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान तथा केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या? बांबर, बांगर, खादर एवं तराई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खादर कहलाती है पुरानी कछारी मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से ढका है? ऑप्शन है 20%, 24%, 29% और 33%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 24%। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन है रेह, कल्लर, रेंगुड़ और दोमट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी, दोमट। अगला प्रश्न है, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियस युग में दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है? एक बार और पढ़ेंगे प्रश्न को, स्पष्ट हो जाएगा। भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टेशियस युग में
दरारी उद्भेदन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। ऑप्शन है लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, क्षारीय मिट्टी एवं बलुई मिट्टी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मिट्टी है प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है कि वो प्रायद्वीपीय भारत पर अधिकतम क्षेत्र में फैली हुई है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, चिकनी मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? लावा के प्रवाह से। ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और इनमें सभी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी में। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश जो है कि तीनों में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होती है? तो गेहूँ, कपास, चावल और जूट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास की खेती के लिए जो है कि काली मिट्टी उपयुक्त होती है और चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी। याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? ऑप्शन है काली मिट्टी, मखरली मिट्टी, लाल मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो जैव पदार्थों से भरपूर कौन सी मिट्टी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो जैव पदार्थों से भरपूर होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, काली मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है काली मिट्टी कपास की वृद्धि के लिए आदर्श होती है। ये तो सही है। इसमें आर्द्रता को अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है। ये भी सही है। सूखने पर काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं। ये भी सही है। इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। तो इसका जो गलत आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि इसकी जुताई अधिक करनी पड़ती है। ये गलत है, इसलिए इसका आंसर डी ही सही होगा। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुई है? बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मिट्टी का निर्माण हुआ है? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है तराई, बांगर, खादर एवं रेंगुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेंगुण मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी एवं जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है। तो काली मिट्टी जो होती है वो सूखने पर बहुत ही हार्ड, बहुत ही सख्त और पानी पड़ने पे पूरा एकदम नरम मक्खन की तरह, तो इसलिए उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में, राजस्थान एवं गुजरात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में जो है कि लाल मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो ग्रेनाइट एवं नाइस चट्टानों से ऑप्शन देख ही लिए, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी जो है कि निर्मित होती है ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से। अगला प्रश्न है और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न है, ध्यान देंगे। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है?
ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल मिट्टी। तो मित्रों ये रहे 50 प्रश्नों के डिस्कशन जो आपको परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय